एचडीएफसी बैंक ने रांची के एक जेवर व्यवसायी को परेशान कर रखा है। बैंक के रवैये से परेशान अलंकार ज्वेलर्स के मालिक अपना धंधा तक बंद करने की सोच रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है अलंकार ज्वेलर्स के मालिक सुशील गुप्ता। पिछले कई सालों से सुशील रांची के महात्मा गांधी मार्ग में जेवर व्यापार से जुड़े हैं। पिछले कई सालों से अपने व्यवसाय को चलाने के लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक से अपनी प्रॉपर्टी के एवज में लोन ले रखा था। बैंक की शर्तों से परेशान होकर उन्होंने बैंक का सारा कर्ज चुकता कर दिया और कर्ज बजट को शून्य पर ला दिया। यहां तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कर्ज चुकाने के बाद उन्होंने जैसे ही बैंक से अपने प्रॉपर्टी के कागजात की मांग करनी शुरू की, बैंक ने अनावश्यक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। बैंक ने कई ऐसे चार्ज की मांग शुरू कर दी जो नियमों में कहीं नहीं थे। कर्ज चुकता करने के बाद भी एचडीएफसी बैंक जेवर व्यवसायी को कागज वापस नहीं कर रहा है। 6 माह हो गए, लेकिन बैंक का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए बोला गया रहा और रवि जी से, और साथ साथ मेटल लोन के लिए भी बोला गया रहा। किससे? रवि जी से ही। रवि जी नहीं, आप एचडीएफसी बैंक बोले? हाँ, एचडीएफसी बैंक से को तो वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो दूसरा बैंक मेरे पास बेटर ऑप्शन भी लेके आया, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटर कार्ड का स्वैपिंग का चार्जेस और प्रोसेसिंग चार्जेस सब लेके आया, और मेरे जो रिक्वायरमेंट थी उससे बेटर मेरे को ऑफर मिली, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। जो मेरा एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा मेरे को ऑफर मिली, तो उसको हाँ, तो इसलिए मैं उसमें मूव कर गया और उन्होंने सैंक्शन कर दिया। फंड भी मेरे अकाउंट्स में वो लोग फंड भी भेज दिए। मैंने एचडीएफसी बैंक को पूरा फंड भी क्लियर कर दिया, पूरा अमाउंट जीरो कर दिया हूँ। उसके बाद पेपर मेरे को नहीं मिल रही है। इधर एचडीएफसी बैंक को लग रहा है कि एक अच्छे ग्राहक उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहा है, लिहाजा एचडीएफसी बैंक कई नियमों का हवाला दे रहा है जो शायद ग्राहकों की जानकारी में नहीं होता है। एचडीएफसी बैंक के रीजनल हेड अभिनव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वे जल्द ही सुशील गुप्ता की परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अलंकार ज्वेलर्स ने कर्ज अमाउंट को बेशक जीरो कर दिया है, लेकिन कई अन्य चार्ज अब भी उनके ऊपर बाकी है। देखिए, लोन अमाउंट इन्होंने ज़रूर जीरो कर दिया है, बट कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इनके ऊपर अभी भी आ रहे हैं। कुछ चार्जेस हैं, पेनल चार्जेस हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं अभी, जिसके लिए इन्होंने जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू इन्होंने अपना रिक्वेस्ट भी डाला था, जिसका जवाब भी प्रॉपर चैनल से इनको दिया जा चुका है। 2-4 दिन पहले वापस इन्होंने कुछ क्वेरी करी है, उसका जवाब भी आज और कल में दिया जाएगा। बट चूँकि हमारा बैंक ऐसा बैंक है जो प्रोसेस के अलावे जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखते हुए चलना चाहता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बीइंग अ रीजनल हेड की कैपेसिटी में भी इनसे मिलने आया हूँ, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो चलेगा। ज़रूरी ये है कि प्रोसेस को, जो बैंकिंग टर्म्स और लैंग्वेजेस होते हैं, कभी कभी वो आम जनता के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं समझने के लिए। ऐसी स्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कस्टमर तक पहुँचें, उनसे बात करें, उनको चीज़ों को समझाएं उनकी भाषा में और समस्या का निवारण करें। हम भी चाहेंगे, बिकॉज ये बहुत ही रेप्यूटेड व्यापारी हैं रांची के, तो हम भी किसी भी सूरत में इनको जल्दी तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे ये हमारे साथ कंटिन्यू करें। फिलहाल एचडीएफसी के अधिकारियों ने बुधवार को अलंकार ज्वेलर्स के मालिक से मुलाकात की। जो जानकारी मिली है उनके अनुसार बैंक ने 1 सप्ताह के भीतर प्रॉपर्टी के कागजात को लौटाने की बात कही है। रांची से न्यूजीलैंड भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।